आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है हम बात करेंगे इसकी, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। काफ़ी कुछ हो रहा है दोस्तों, सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रेलवे ऑफिशियल ने बोला कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो अभी दूरदर्शन को अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मिनिस्टर है वो इंटरव्यू दे रहे थे। अब इन्होंने यही बोला है कि भाई जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रैक है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो उसने मालगाड़ी ट्रेन को धक्का दिया। जब ये न्यूज़ आई थी तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये हुआ है, आपको पूरा बता दिया था। पता नहीं कुछ न्यूज़ चैनल वाले क्यों कह रहे थे कि दो ट्रेनें आपस में टकराई हैं। मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि दो वर्जन है, लेकिन मोस्ट पॉसिबली यही हुआ है ना, जब न्यूज़ डेवलप हो रही थी, क्योंकि यही हो ही सकता है और क्या हो सकता है, ये चीज़ है। तो अब यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया। वैसे तो बोल रहे हैं कि 288 लोग हैं, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा बहुत है, ठीक है। वहां पे लोग बोल रहे हैं कि सर बहुत ही लाशें ही लाशें, मतलब बहुत। एक प्रोफेसर थे वो बता रहे थे कि मेरा H1 था, AC1 था, तो मैं तो अपने फील्ड वर्क से लौट रहा था और मैंने जब देखा कि क्योंकि मेरा सबसे पीछे डब्बा था तो मेरा तो सेफ था, मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा हर तरफ लाशी लाशें। जो मदर्स है, जो माएँ हैं, वो घूम रही हैं, बिल्कुल कोई उनको होश नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे पति कहाँ गए, ऐसा हिसाब किताब। मतलब ऐसा भयावह मंजर जो है, आप सोचिए, आप जरा सोचिए कि जब ये हादसा हुआ होगा, एक लोग दब गए, मर गए, कितने लोग चिल्ला रहे होंगे, रात का अंधेरा, मतलब रूह कांप जाती है सोच के ही वो मंजर। तो यही हुआ। तो दूरदर्शन में यही बोला है कि अब इनसे पूछा कि कवच सिस्टम, क्या कवच सिस्टम जो है वो क्या इसमें काम कर सकता था। देखिए इसमें कवच सिस्टम इसमें कैसे काम कर लेगा, कवच सिस्टम कोलिजन को रोकता है, यहां तो डिरेलमेंट हुआ है। तो अश्विनी वैष्णव ने भी यही कहा कि इसमें तो कवच सिस्टम काम कर नहीं सकता था। अब हो सकता है ये बताया कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से ये पेनफुल एक्सीडेंट हुआ। अब हमको नहीं पता क्या, लेकिन हम क्योंकि इस इंटरलॉकिंग सिस्टम की बहुत ज्यादा बात हो रही है तो हम इसकी बात बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हमारा शानदार फ्लो का कोर्स है दोस्तों, मात्र 300 रुपए का। 10 जून से क्लास शुरू होगी और हम वादा करते हैं कि प्रोडक्टिविटी 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। जिम क्विक ट्रेनर है जो कि एलॉन मस्क, बिल गेट्स जैसे बड़े लोगों को ट्रेन करता है, वो इसी का इस्तेमाल करते हैं, यही सारे कंटेंट का। बट वो 40-50 हजार का बेचते हैं, हम सिर्फ 300 का बेच रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन डिवाइस होता है रेलवे सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, ताकि ऑपरेशन और लॉकिंग हो सके पॉइंट स्विचेस की। और बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये जब ट्रेन रन हो रही होती हैं। अगर ये फेल हुए तो ट्रेन मूवमेंट इफेक्ट होगा, ठीक है। और अगर एक भी एरर आया, रेलवे में 0.1% एरर का मतलब है प्रॉब्लम। देखिए समझिए मेरी बात, रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहां पे बात है जिंदगियों की, क्योंकि अगर जिंदगियां जाती हैं, रेलवे में कुछ भी गड़बड़ हुई तो एक्सीडेंट होगा, तो जिंदगियां जाएंगी, समझ रहे हो। तो इसीलिए रेलवे बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ट्रैक्स, इसकी खैर इसमें तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक अलग है, कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है कि सबसे जरूरी बात तो ट्रैक्स बिछाओ, ट्रैक को मेंटेन करो। यूरोप में देखो, यूरोप में अगर मान लो कि एक ट्रेन चाहे वो लूप लाइन हो, डाउन लाइन हो, अप लाइन हो, फर्क नहीं पड़ता। वहां पे अगर मान लीजिए कि ट्रेनिंग जो है वो एक पटरी पे है और उसको लग रहा है तो अपने आप ब्रेक लग जाएंगे वहां पे। भारत में भी ये सिस्टम है, कवच सिस्टम खाली 2 किलो, आप समझिए 2%, जो पूरे ट्रैक से ना खाली 2% पे कवच है। अरे कुछ तो मदद करता वो। TPSW ये है, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम वार्निंग, ये मैंने आपको बताया भी था। बट बात इतनी ही है ना कि देखिए अब हादसा तो बहुत बड़ा है, भारत का अभी तक का सबसे बड़ा हादसा है। अब जिम्मेदारी लेगा कौन, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा नेटवर्क है तो जिम्मेदारी तो सबकी बनती है एक तरीके से। इतने लोगों की जानें गई हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम पे खैर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उड़ीसा ट्रेन क्रैश कैसे हुआ ये हम सबको पता है, इन्वेस्टिगेशन है, बट मुझे नहीं लगता, देखिए सारी पॉसिबिलिटी तो आपके सामने है, इसी में से कुछ हुआ होगा, यही वही और क्या। क्योंकि यहाँ पे रेलवे ऑफिशियल ने खुद भी बोल दिया, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक हमको अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से हुआ, कि भैया ये जा रही थी अपनी अप लाइन पे, है ना, उधर से डाउन लाइन से क्या है यशवंतपुर आ रही थी, कोरोमंडल बढ़िया से जा रही थी, और ये लूप लाइन पे जो है वो आपकी स्टेशनरी ट्रेन खाली तो लूप लाइन पे चली गई। बताया था ना मैंने लूप लाइन क्या होती है, कि मेन लाइन ये है
और उसके बाद लूप लाइन, बहुत सारी जो ब्रांच लाइन भी, हालांकि इसको तो बहुत, ये जो पटरियां होती है ना लूप लाइन, मतलब जो स्टेशन वाली होती हैं, ताकि बड़ी बड़ी जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन हैं, सुपरफास्ट ट्रेन को पास दिया जा सके। ठीक है, तो ये लूप लाइन पे जो है ये वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। अब जब लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी तो पहले इस मालगाड़ी को टक्कर मारी, और ये सब जो है वो आप समझिए कि तितर बितर हो गए सारे के सारे डब्बे, और उधर से यशवंतपुर आ रही थी, जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि मतलब जब उस पटरी पे, दूसरी डाउन लाइन पे जब हम ये देखते हैं कि डब्बे पड़े हुए थे, तो उधर यशवंतपुर ने इसको ठोक दिया। तो यानी कि ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट ऐसा बहुत कम होता। अब एक खबर और आ रही है, वो आ रही है कि मालगाड़ी पटरी से उतर रही है, वो भी उड़ीसा में। ये चीज है। तो 6:55 पे वो, ये आप देख सकते हैं, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं, तो अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हम इंटरलॉकिंग सिस्टम समझते हैं कि रेलवे में कितना जरूरी है और क्या है, और देखिए रेलवे कैसे काम करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो ये एक सिग्नलिंग सिस्टम है। अब हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये एक सिग्नलिंग सिस्टम है जो कि सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। रेलवे सेफ्टी से ही चल रही है, पूरा साइंस है। ट्रेन का मूवमेंट अच्छे से हो सके रेलवे ट्रैक्स पे, हम सबको पता है कि ट्रैक्स में ट्रेन से ज्यादा है, रेलवे ज्यादा है। भाई देखो, टोटल 23,000 के करीब ट्रेन चल रही है ना। उसमें अगर आप मालगाड़ी को भी मिला दें और जितनी भी ट्रेन है तो टोटल 23,000 है। 13,500 के करीब एक्सप्रेस ट्रेन है, बाकी 10,000 के करीब फ्लीट। अब ये दोनों हैं, ट्रैक्स उतने हैं नहीं, ट्रेन पे ट्रेन लॉन्च हुई जा रही है, तो ट्रैक्स तो आए ही नहीं अभी उतने ज्यादा। तो एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो अब जब इतनी सारी ट्रेन ट्रैक पे चल रही हैं तो उनका मूवमेंट बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि एक ही ट्रैक पे बहुत सारी ट्रेनें आ जाए, तो यही इसीलिए ये स्टेशन छोटे छोटे बनाए जाते हैं, ताकि लूप लाइंस पे क्या हो कि ट्रेन साइड में पार्क हो जाए और इधर वाली ट्रेन आगे निकल सके। समझ गए? ये ठीक आप ऐसे ही समझ सकते हो कि आप रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, वो आपकी मेन रोड हो गई, अब बहुत जाम लगा हुआ है, तो आपसे बोला कि बेटा एक काम करो, साइड में एक रोड कटी हुई है और जरा दुकान में लगा दो, ताकि जो पीछे वाले बहुत जरूरी है उनको जाना, वो निकल सके। ये होता है। तो अब अगर बहुत सारी कारें अगर रोड पे आ जाएगी तो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहां पे ट्रेन्स ट्रैक्स पे जब चलती हैं तो यही इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो काम करता है। नाम ही देखिए, इंटरलॉकिंग, अंदर से लॉक। ठीक है, तो अब ये इंश्योर करता है कि ट्रेन का मूवमेंट जो है वो अच्छे से होते रहे। जब स्टेशन मास्टर के पास पूरा ऐसे बड़ी सी स्क्रीन होती है, खूब सारे ऐसे टीवी होते हैं जो हर तरीके से दिखाता रहता है कि अच्छा ये ट्रैक पे ये ट्रेन है, ये ट्रैक पे अच्छा ये ठीक है, अच्छा इसको उठाओ, इसको पीछे करो। और वो सब सिग्नल पे जो ट्रेन को चलाता है वो है लोको पायलट। ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहते हैं, है ना। उसका काम है खाली ट्रेन को चलाना और सिर्फ सिग्नल देखना बस, और वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेट करना। तो उसका काम यही है कि रेड है, डिफॉल्ट रेड होता है, याद रखिएगा हमेशा। डिफॉल्ट सिग्नल आपने अक्सर देखा होगा कि डिफॉल्ट सिग्नल रेड होता है, और जैसे कोई ट्रेन आ रही होती है तो ग्रीन हो जाता है और फिर से वो रेड हो जाता है। क्यों? सेफ्टी के लिए, ताकि अगर ग्रीन ही कर देंगे या येलो कर देंगे तो डेंजरस है, ट्रेन तो तड़ाक निकल जाएंगी। तो रेड इसीलिए किया जाता है कि मान लो सिस्टम फेल भी हो जाए तो ट्रेन रुक जाए, सारी ट्रेनों को वहीं रोक दो, जान नहीं जानी चाहिए, दुर्घटना से देर भली। यह हिसाब किताब है। तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है द पॉइंट, ठीक है, दूसरा होता है ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइसेस, और तीसरा होता है सिग्नल। तो इन तीनों को धीमे धीमे समझते हैं और उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्या हुआ होगा। सबसे पहले सिग्नल, लाल, हरा, येलो। वैसे लाल और इसमें हरा ही होता है बेसिकली, ठीक है। येलो मतलब जैसे ही वो लाल से सिग्नल चेंज हुआ तुरंत जो है वो ट्रेन हॉर्न बजा देगी और चल देगी, रुकते नहीं है वो। ऐसा नहीं कि हरा है 1 सेकंड में नहीं रुकते हैं, 1 सेकंड भी नहीं। और जैसे ही रेड सिग्नल हो इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, क्योंकि कई बार तुरंत रेड सिग्नल हो जाते हैं। क्योंकि ट्रेन को क्या होता है ना कि ट्रेन को ब्रेक बहुत पहले से लगाना पड़ता है। अब वैसे भी हालांकि ट्रेन देखिए भारत में क्या होता है ना कि भारत में भी मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेन वैसे भी नहीं चल पाती है ना। तो सबसे पहले तो सिग्नल जो कि लाइट, ग्रीन और रेड के होते हैं, ठीक है, मतलब ग्रीन, रेड और येलो। तो येलो मतलब रेडी हो जाओ, रेड मतलब रुक जाओ, ग्रीन मतलब, ये तो बेसिक है, सभी को पता होगा भाई, पहली क्लास में तो हर कोई गया ही है। तो ये हर जगह होते हैं, हर जगह, हर 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर पे सिग्नल जो है वो लगे रहते हैं। अब क्या होता है ना, जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स, इन ट्रैक्स पे भी स्पीड लिमिट होती है। जैसे ये जो ट्रैक था
जिसपे कोरमंडल जा रही थी उसमें 130 किलोमीटर की लिमिट थी, और हर ड्राइवर देखे, कोई भी इंसान नहीं चाहता ट्रेन लेट हो, ड्राइवर भी नहीं चाहता, वो आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि आप तो आराम से एसी में बैठे रहते हो, उनके तो इंजन में एसी भी नहीं होता है। तो इस समय वो तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई जल्दी से, क्योंकि बहुत ड्यूटी होती है, रेलवे ऑलरेडी अंडर स्टाफ्ड है, ज्यादा स्टाफ, तो बस वो उनका ये होता है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रेन को लगा के हम जाएं और हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा रहे, है ना, ये चीज है। ट्रैक सर्किट्स जो हैं, अब दूसरा आता है सिग्नल्स के बाद ट्रैक सर्किट्स। ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, समझ रहे हैं, जो कि प्रेजेंस ऑफ ट्रेन्स को सेंस करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से कि ये ट्रैक ऑक्यूपेंसी सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन ट्रैक पे चल रही है, तो ये क्या करेंगे, ये सेंस कर लेंगे और तुरंत फिर यहां पे बताएंगे, ठीक है, जो मेन सेंटर होता है कि इस ट्रैक पे ये ट्रेन आ गई है। अब ये सब मैनुअली नहीं होता है, 7000 स्टेशन है जहां पे खाली 100 स्टेशन ऐसे हैं जहां पे अब मैनुअली होता है। पहले मैनुअली होता था, मतलब एक इंसान जाता था, ट्रैक चेंज, आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में वो ऐसे ट्रैक चेंज करता था। द बर्निंग ट्रेन मूवी देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से रेलवे कैसे काम करता है समझ, तो वो अपने आप से ट्रैक जो है वो चेंज करता था कि कहां पे ट्रेन को मोड़ना है। ठीक है, लेकिन अब ये सब ऑटोमेटिक होता है, सब कंप्यूटर से होता है। तो ये जो ट्रैक सर्किट्स होते हैं ये वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, एक ट्रैक पे ट्रेन है नहीं है ये सेंस कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों में पॉइंट, जो ट्रेन्स को, जो ट्रैक्स दैट अलाउ ट्रेन्स टू चेंज ट्रैक्स, समझ रहे हो। जैसे कोई ट्रेन मान लीजिए आगे चल रही है, तो ये ट्रैक सर्किट ने सेंस कर लिया, अब उसके बाद पॉइंट जो है वो ट्रैक को चेंज कर देगा और वो दूसरे ट्रैक पे ट्रेन चली जाएगी, समझ गए आप। तो ये तीन जो है, अब ये मैनेज कैसे होता है, सिग्नल्स के थ्रू, रेड ग्रीन येलो ऐसे। तो ये तीनों जो है ये दोस्त हैं और तीनों समन्वय से काम करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ट्रैक सर्किट, फिर सिग्नल। ओके, अब हम देखते हैं कि कैसे पॉइंट्स काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स जिसको स्विच बोला जाता है, क्योंकि ट्रेन स्विच करते हैं, ये एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पे स्विच हो जाएगी, ये बदल जाती है ना, अंदर होता है बाहर नहीं होता, अंदर की तरफ लगा रहता है ये। जैसे ये ट्रैक है ना, तो इसके अंदर की तरफ लगा रहता है, बाहर की तरफ कभी नहीं होता। तो दे आर मूवेबल रेल्स दैट गाइड्स द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन टुवर्ड्स आइदर ऑफ अ स्ट्रेट और डाइवर्जिंग ट्रेन। ठीक है, ये मूवेबल रेल्स होती हैं जो कि जो व्हील होता है ट्रेन का ना, घूम रहा होता है, उसको गाइड करती हैं कि या तो आप सीधे निकल जाओ या फिर आप डाइवर्ज हो जाओ, एक तरीके से। ठीक है, अब दे प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द टू ट्रैक्स गोइंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस। Once a direction of a train is determined, the points gets locked at a particular position. This means that once a direction is set, the point cannot budge until the train has passed. आप ऐसे जा रहे हो पैदल 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 पैदल, एक चौराहा आ गया, एक चौराहा आ गया, एक इधर रोड जा रही है, एक सीधे रोड जा रही है। अब मान लीजिए कि सीधे बहुत ज्यादा जाम है, बहुत सारे लोग हैं और आपका उन लोगों से झगड़ा हो सकता है, तो एक डिवाइस चौराहे पे लगा हुआ है जो आपको ऐसे डाइवर्ट कर देगा। वही उसी को ही रेलवे पॉइंट कहते हैं कि बेटा तुम इधर निकल जाओ। आपका टांगों पे कोई कंट्रोल है ही नहीं, रोड पे जो ये डिवाइसेस लगे हैं, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि रेलवे में, रेल ट्रैक्स पे जो ये डिवाइस होते हैं, ठीक है, पॉइंट डिवाइस होते हैं, ये डायरेक्शन को बताते हैं कि जैसे ही कि आपको सीधे जाना है कि आपको डाइवर्ज होना है। ये डिपेंड करता है पूरा इन पॉइंट डिवाइसेस पे। अब जैसे मान लो कि एक ट्रेन आ रही है, जैसे कोरमंडल एक्सप्रेस आ रही थी, अगर कोरमंडल एक्सप्रेस आई तो जो ये पॉइंट डिवाइसेस था उसने इसको लूप लाइन पे भेज दिया, यानी कि डाइवर्ज कर दिया। इसको भेजना सीधा था लेकिन इधर चली गई, आप समझ गए। और जब तक ट्रेन पास नहीं होगी तब तक ये बदलेंगे ही नहीं, ये डायरेक्शन का ऐसा ही सेट रहेगा, समझे। तो ऐसे होता है, ये पूरा का पूरा ऐसे चलता है। अब ये जो डिजिटल इंटरफेस होता है, ये पूरा का तीनों का समन्वय आपको एक बड़ी सी स्क्रीन पे स्टेशन मास्टर या स्टेशन में दिखेगा और लाइव दिखेगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ ट्रेन, किस ट्रेन को रोकना है, किसको भगाना है, सब कुछ। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन दैट रन्स ऑल ट्रेन्स एवरीवेयर। तो यही तीन चीज पूरे भारतीय रेलवे को मैनेज करती है, समझ गए, और सेफ्टी गारंटी करती है। और इनको कहते हैं
डेटा लॉगर, और 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे डेटा लॉगर, और कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बैठे रहते हैं, ये देख सकते हो ना, इतनी सारी ट्रेन एक ट्रैक पे इतनी सारी ट्रेन चल रही है। छोटा स्टेशन है, ये बड़ा स्टेशन आ गया, जंक्शन आ गया, टर्मिनस आ गया, ये सब कुछ मैनेज यहां से हो रहा है। अब ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये पूरा बढ़िया है? देखिए, क्योंकि ये टेक्निकल है, मैंने क्या बताया, गलतियां हो जाती है। 99.9% ये सही है, बट फिर भी 0.1% कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, मान लीजिए सिस्टम फेल हो गया, तो हम हमेशा सेफ साइड में रहते हैं। सिस्टम फेल हुआ तो ऑटोमेटिकली सिग्नल रेड हो जाएंगे, अब जैसे ही सिग्नल रेड होंगे तो ट्रेन रुक जाएगी, खेल खत्म, यानी कि सेफ है पूरा का पूरा, डिफॉल्ट है वो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, मान लीजिए स्टेप 1 तो यही होता है जो मैंने आपको बताया, बट अगर स्टेप 1 काम नहीं कर रहा है, किसी तरीके से कुछ ग्लिच आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा ये। दैट्स इट, है ना। तो जो ट्रेन ऑपरेशन है, दैट इज फेड इनटू इंटरलॉकिंग सिस्टम, और दैट इज रिमोटली कंट्रोल फ्रॉम द स्टेशन। समझ रहे हो? तो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिस्टम है, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में जाता है, और इसको और स्टेशन ही कंट्रोल करता है। ये सब कुछ स्टेशन से ही कंट्रोल होता है। पुराने जमाने में जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉइंट्समैन होता था, आपने देखा होगा, वो मैनुअली चेक करता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब खाली 100 स्मॉल स्टेशन, 7000 के करीब स्टेशन है, बट 100 ही स्टेशन पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ऑपरेट करता है। कोरमंडल एक्सप्रेस में क्या हुआ, देखिए ध्यान से। The logic in the computer would be that if the up line is vacant and if the point is directed to the up line and it is locked for the coromandel, that the signal to the train should be green। यानी कि मान लीजिए कि जैसे अप लाइन है, अगर अप लाइन पे जा रही है ट्रेन, कोरमंडल एक्सप्रेस को अप लाइन पे ही जाना था, ठीक है। अगर अप लाइन वेकेंट है और पॉइंट जो है, पॉइंट वो सीधे जा रहा है, जैसे मैं जा रहा हूं, ठीक है, मस्त, मुझे इधर नहीं मुड़ना है, मुझे सीधे ही जाना है, तो वो ग्रीन होना चाहिए। इधर वाला सिग्नल ग्रीन थोड़ी ना होगा, समझ गए कि नहीं, ये चीज है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। लूप लाइन पे भेजा, उसको रेड होना चाहिए था, बट वो ग्रीन था, और खेल खत्म हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। खैर, ये क्यों, ये बार बार मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब ये सिस्टम कितना सेफ है, जैसा कि हमने बताया, अगर अब ये 3 कंपोनेंट हैं, अब इन तीनों में से एक भी, मान लीजिए एक भी अगर करस्पॉन्ड नहीं करता है, तो सेफ लॉजिक चला जाता है। सब लॉजिक पे ही काम करता है, लॉजिक गेट्स पढ़े कि नहीं, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है, ये एकदम रोक देगा, सारे सिग्नल रेड हो जाएंगे। समझ रहे हो? दिस मींस इफ द पॉइंट इज नॉट लॉक्ड और नॉट सेट टू द डिजायर्ड डायरेक्शन, और इफ द सेंसिंग डिवाइस डिटेक्ट्स दैट द ट्रैक इज नॉट क्लियर, द सिग्नल विल ऑटोमेटिकली टर्न रेड, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ फेल सेफ सिस्टम। कि अगर मान लो सिस्टम फेल हुआ, तो बेस्ट यही है कि सेफ रहो, ये चीज है। अब ये कौन ऑपरेट करता है? रेलवे स्टाफ और सिग्नलिंग स्टाफ, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो रेलवे होता है, रेलवे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे जो है ना वो डिवाइड है, ठीक है। अब क्या ये पूरी दुनिया में है? बिल्कुल पूरी दुनिया में यही यूज हो रहा है। हाँ, ये अलग है, देखिए कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट यही है, और थोड़ी ना कोई कंसेप्ट होगा, बस तरीके अलग अलग हैं, है ना, ये चीज है। ये सिस्टम पूरी तरीके से बढ़िया है, 0.1% प्रॉब्लम हो सकती है। ये रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ 99.9% सेफ रहता है, लेकिन 0.1% पॉसिबिलिटी है, और वही 0.1% जो है वो इसमें हमको देखने को मिला। तो देखेंगे दोस्तों क्या होगा, अभी तो रिपोर्ट आएगी तब मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। लेकिन फिलहाल एक चीज समझिए, ये शानदार हमारा फ्लो का कोर्स मजा दिला देगा आपको, मात्र 300 रुपए का है। तो जैसे ट्रेन चलती है ना, वैसे ही आपका दिमाग चलेगा, ठीक है, और एक्सीडेंट नहीं होगा। थैंक यू सो मच।